हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सिमरन है और आज हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच? जिस तरह से एक ट्री के लिए ये स्टेम इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से फिगर ऑफ स्पीच ग्रामर का एक स्टेम है। टोटली 22 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से आज हम 5 इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो ज़्यादा करके पेपर में पूछे जाते हैं। हमारा फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। A simile is a figure of speech that makes a comparison between two different things. It is a direct comparison. Simile एक figure of speech है जो दो चीज़ों को compare करता है directly. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लक्ष्मी is beautiful like a rose. इसमें लक्ष्मी की ब्यूटी को डायरेक्टली रोज की ब्यूटी से कंपेयर किया गया है। Our soldiers are as brave as lions. इसमें क्या किया है? और सोल्जर्स की ब्रेवरी है, उसको लायन की ब्रेवरी से डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। और आपने कुछ नोटिस किया, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स आते सेंटेंस में हैं और मैंने उसको अंडरलाइन किए हैं। तो कोई भी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक, एज और सच, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वो सेंटेंस सिमिली है। हमारा सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफॉर। अ मेटाफॉर इज अ फिगर ऑफ स्पीच which makes an implied or hidden comparison between two things that are unrelated but share some characteristics. It is a indirect comparison. Metaphor simile का उल्टा है। Simile में direct comparison होता है, metaphor में indirect comparison होता है। Metaphor में दो ऐसी चीज़ों के बीच में comparison होता है जो एक दूसरे से related नहीं है, पर उसमें कुछ common characteristics दोनों के बीच में same है। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइफ इज़ अ गेम। जिस तरह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, गेम्स में भी आती है, इसे हम लोगों ने लिया गया है लाइफ इज़ अ गेम। यू आर माई सनशाइन। कोई जैसे जिस तरह से सनशाइन ब्राइटनेस देती है, जो बोल रहा है उसके सामने भी वो ब्राइट दे रहा है, इसीलिए उसने कहा है यू आर माई सनशाइन। हमारा थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। ये सबसे ज़्यादा ईजी फिगर ऑफ स्पीच है। Personification is a figure of speech in which human qualities or powers are given to non-living things or abstract ideas. Personification एक ऐसा figure of speech है जिसमें non-living चीज को या फिर दूसरी कोई चीज को human qualities दी गई है। Example, laughing, eating, running, dancing, etc. नाचना, खेलना, कुछ भी। Example, time flies and waits for no one. टाइम उड़ रहा है और किसी के लिए नहीं रुकता है। या टाइम उड़ता है नहीं, बट इसी में इस सेंटेंस में दिया है। इट मीन्स टाइम को उड़ने की और वेट करने की ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। फ्लावर्स वर डांसिंग इन द गार्डन। फ्लावर्स वर डांसिंग इन द गार्डन। फ्लावर्स को डांस करने की ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। तो किसी भी सेंटेंस में किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दी गई हो तो वो पर्सोनिफिकेशन है। हमारा नेक्स्ट है एलिट्रेशन। Alliteration is a figure of speech consists the repetition of the same letter, vowel और consonant. Alliteration में क्या होता है? एक अल्फ़ाबेट रिपीट किया जाता है 3-4 बार सेंटेंस में, तो वो कहा जाएगा alliteration। जैसे how high his highness holds his haughty head। इसमें ज़्यादा H अल्फ़ाबेट सब वर्ड में यूज़ किया गया है। तो कोई भी सेंटेंस में ज़्यादा करके अल्फ़ाबेट रिपीट किए गए हो तो वो एलिट्रेशन है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें अल्फ़ाबेट T रिपीट किया गया है 2 बार। हमारा नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द सेम वर्ड्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेंटेंस। एलिट्रेशन में अल्फ़ाबेट रिपीट होते थे, रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ किंग। लॉन्ग लॉन्ग, ये जो वर्ड है दो बार इस सेंटेंस में रिपीट किए गए हैं। तो किसी भी सेंटेंस में एक जो वर्ड है वो 3-4 बार या फिर 2 बार रिपीट किए गए हो तो वो रिपीटेशन है। ये तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है सिमिली, मेटाफर। बट पेपर में क्या पूछा जाता है कि फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेन इट। अभी जैसे कि स्टार्स आर डांसिंग इन द स्काई। भाई अभी इसका फिगर ऑफ स्पीच तो डांसिंग दिया गया है, स्टार नॉन लिविंग थिंग, ऑफ कोर्स पर्सोनिफिकेशन है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे?
This is the figure of speech personification, and here the star is given the human quality to dance. Examples, ऐसे बहुत से examples हैं जो मैंने अच्छे से notes बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है, नाउन, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेटर कैसे लिखना है, किस तरह से अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, वो वीडियोस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम लास्ट मोमेंट ट्यूशन।